नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम आगे चर्चा करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर, कहां पर एक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर एक एक करके बात करेंगे। साथ ही खबरों के दम पर किन शेयरों में आज एक्शन दिखाई दे रहा है, इन पर भी चर्चा करेंगे और अगले आधे घंटे में आपके लिए लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन कमाई के मौके भी। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। बाजार में आज फिर नए रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले, लेकिन ऊपरी स्तरों से मार्केट में थोड़ी गिरावट आई। निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से वीकनेस देखने को मिली है। हालांकि अब देखिए वापस से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 24,400 के लेवल्स आज निफ्टी में देखने को मिले हैं। अभी भी अच्छी मजबूती और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में आज वो स्ट्रेंथ नहीं नजर आ पा रही है। अभी 120 अंकों की गिरावट है बैंक निफ्टी में। सुबह यहाँ पर भी हमने अच्छी तेजी देखी थी, 53,357 का हाई बनाया था आज बैंक निफ्टी ने, लेकिन हम 53,000 के नीचे फिसलता हुआ और काफी फ्लैट कारोबार आज बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। कल तो हमने देखा था कि 1000 पॉइंट्स तक की तेजी बैंक निफ्टी में थी, लेकिन वो सारी बढ़त अब गवा चुका है और ऊपरी स्तरों से करीब 450 अंकों की गिरावट इस वक्त बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। कल के जो टॉप गेनर्स थे बैंकिंग स्टॉक, एचडीएफसी बैंक जिसको कि लीड कर रहा था, वहां पर आज थोड़ी मुनाफा वसूली हावी है। इसके अलावा आरबीएल बैंक, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स में भी करीब 1.5% की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स पर नजर डालेंगे तो वहां पर काफी ज्यादा एक्शन बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मजबूत है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हम शानदार तेजी देख रहे हैं। अगर मार्केट ब्रेड्थ देखेंगे तो आज ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स देखिए 335 अंकों की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। निचले स्तरों से काफी शानदार रिकवरी हम देख रहे हैं कि मिड कैप शेयरों में आ रही है। तो आज ब्रॉडर मार्केट में सिलेक्टेड पॉकेट्स में काफी अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं, लेकिन आज बैंक निफ्टी में आज वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। एचडीएफसी बैंक देखिए आज का टॉप लूजर है, 2% नीचे कारोबार कर रहा है। उसके बाद बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, अल्ट्राटेक सीमेंट और टेक महिंद्रा में भी आज कमजोरी है और इंडसइंड बैंक भी करीब 1% नीचे आज कारोबार कर रहा है। लेकिन आज स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आईटी स्टॉक्स। थोड़ी सेक्टर चर्निंग भी है आज और आज आईटी शेयरों में अच्छी मजबूती है। एचसीएल टेक करीब 2.5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है वहाँ पर। आईसीआईसीआई बैंक 2% ऊपर, उसके बाद इन्फोसिस, टीसीएस, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स भी आज ऊपर हैं। ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन अब आपको बता देते हैं 3 विंडो के जरिए आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे वो स्टॉक्स मिड कैप स्पेस में जहां पर की खबरों के चलते आज एक्शन दिखाई दे रहा है, गिरावट और तेजी है। इसमें सबसे पहले नजर डालेंगे आईटीडी सीमेंटेशन पर। आज कुछ ब्लॉक डील्स हुई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में 8% की गिरावट देखने को मिली। प्रमोटर के हिस्सेदारी बेचने की खबर है और उसके चलते आज दबाव है स्टॉक में। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, काफी शानदार बिजनेस अपडेट आया कंपनी का, उसके जिसके बाद शेयर में तेजी। डिसबर्समेंट में 46% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। और उसके अलावा आज हम फोकस में है GT&D इंडिया का भी स्टॉक। शेयर जोश में 2 नए ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। ग्रिड सॉल्यूशंस के लिए कंपनी को करीब 90 मिलियन यूरो का ऑर्डर मिला और उसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में भी अच्छी तेजी है। तो ये हैं कुछ मिड कैप स्पेस के स्टॉक्स जहां पर कि आप खबरों के चलते अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। आगे कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अपने एक साथ एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे और सबसे पहले जान लेते हैं उनसे 3 घंटे का ट्रेड। हमारे साथ इस वक्त निर्मल बैंक से स्वाति होटकर जुड़ चुकी हैं। स्वाति, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो वापस से आज रिकॉर्ड लेवल्स दिखे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी शानदार तेज़ी थी, लेकिन उनको होल्ड नहीं कर पाया और हम देख रहे हैं थोड़ी करेक्शन इस वक्त बाजार में देखने को मिल रहा है। क्या व्यू बन रहा है? ये जो करेक्शन आया है, ये क्या एंट्री लेने का सही वक्त है या फिर थोड़ा और अभी वेट करें? गुड मॉर्निंग पूजा। डेफिनेटली हम ऑन डेली बेसिस इंट्राडे हम लोग ओवरऑल डे देखते हैं, काफी फ्लैटिश ट्रेडिंग सेशन मिला है, बट ओपनिंग में हमेशा निफ्टी एक हाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीक का ये पैटर्न हम लोग ने देखा है। तो आज भी जिस हिसाब से उसने एक हाई कोट किया, देन हमें एक लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग और से द साइडवेज मोमेंटम नजर आ रही है, बट ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। जिस तरह से ऑन डेली बेसिस ये प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहे हैं, बट हाई ब्रेक करते जा रहे हैं, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस बनते जा रहे हैं, ये ट्रेंड काफी
पॉजिटिव अभी भी बरकरार है। डाउन साइड 24,000 के लेवल्स एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है, जो कि एक प्रीवियस 2 डेज के स्विंग लोज है। तो जब तक वो इंटैक्ट है तब तक हम कह सकते हैं कि ये अपसाइड में मोमेंटम ये कंटिन्यूड हो सकता है। 24,400 का एक बार वापस ब्रेकआउट हो जाएगा तो और 200 पॉइंट की रैली हमें अपसाइड देखने मिल सकती है 24,600 के आसपास तक। तो ओवरऑल डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर कोई भी डीप्स आता है तो बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी की आप बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम रैली चल रही है, कंटिन्यू होते हुए नजर आई। कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है। नो वंडर एक थोड़ी सी दिक्कत होती है कि ये ओवरबॉट जोन में है, ऑल टाइम हाई में, तो कभी भी हमें एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने मिल सकता है। बट अगर हम देखोगे करंट लेवल्स पे तो अभी तक मेजर कोई ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आ रहा है। तो अपने नीचे में 52,500 एक काफी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो जब तक वो बरकरार है तब तक लॉन्ग पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हो। जो भी लॉन्ग पोजीशन से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खेलिएगा, ताकि क्योंकि ये मार्केट में प्रोबेबली हमें कभी भी प्रॉफिट बुकिंग विटनेस हो सकता है। तो मेरा यही कहना होगा कि एक स्टॉप लॉस के साथ आप अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉसेस के साथ लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें, और ये है सलाह बैंक निफ्टी और निफ्टी पर ट्रेड करने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वाति, आपकी तरफ से आज के रिकमेंडेशन क्या होंगे ट्रेड के लिए? इस पूजा आज के दिन में 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। व्यू पॉजिटिव है मार्केट्स पे, बट काफी स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हमें रैली नजर आ रही है, तो मिड कैप्स में से 2 बाय कॉल मैं देना चाहूंगी। एक है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जो 265 के रेंज में चल रहा है। डेली चार्ट्स अगर आप देखोगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन में, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ ये ब्रेकआउट में अपसाइड में 270 का जैसे ही ब्रेकआउट दे देगा तो मुझे लगता है कि अपसाइड काफी स्ट्रॉन्ग रैली हमें नजर आ सकती है 300 तक भी। तो करंट लेवल पे आप बाय कीजिएगा, 255 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 290। सेकंड बाय कॉल मेरा एनसीएल इंडस्ट्रीज पे है। एनसीएल इंडिया में हम देख रहे हैं 253 के आसपास ये काउंटर चल रहा है। आज ऑलमोस्ट 3% अपसाइड है, बट जिस हिसाब से ये मोमेंटम साइडवेज में चल रहा था विद इन द रेंज ऑफ 240 टू 250, आज उसने ब्रेकआउट दिया है विद डिसेंट वॉल्यूम। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से इसके मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं वॉल्यूम्स के साथ, प्राइस मोमेंटम भी, तो काफी अच्छी रैली हमें अपसाइड में 275 टू 280 तक देखने मिलेंगी। तो करंट लेवल पे आप बाय कीजिएगा, 248 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 275। बिल्कुल, तो एनसीएल इंडस्ट्रीज़ आज हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ा था कंपनी का, और इस बीच हम अब देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां, सीमेंट स्पेस से जुड़ी कंपनियां फोकस में भी हैं, और इस वजह से एनसीएल इंडस्ट्रीज़ 3% ऊपर आ चुका है। देखना होगा कुछ खबर के चलते ये ब्रेकआउट आया है। इसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त बीच हम देख रहे हैं कि ये जो सीमेंट स्टॉक्स हैं ये फोकस में भी हैं, और अब काफ़ी सारे एक्विजिशन होने की भी यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है, तो उस पर भी हमारा फोकस बना रहेगा। बहरहाल एनसीएल इंडस्ट्रीज़ में अगर आपको ट्रेड लेना है तो अगले टारगेट नज़र आ रहे हैं 280 के, इस पर आप नज़र रखिए, और बाकी सीमेंट कंपनियाँ भी आज फोकस में रह सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी मिड कैप शेयरों की बात कर लेते हैं जहां पर कि एक्शन दिख रहा है, और बताने के लिए हमारे साथ जिनेह नागर जुड़ चुके हैं। जिनेह, बताइए। जी, तो खबरों के दम पर सेलो वर्ल्ड फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो है कल एक QIP लॉन्च किया था 737 करोड़ का, और वो आज सक्सेसफुली कंपनी ने बताया कि क्लोज हो चुका है। इसी के तहत कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ऑल टाइम लेवल्स को छूता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो आइनॉक्स विंड फोकस में रहेगा, क्योंकि प्रमोटर्स जो है 900 करोड़ का इन्फ्यूजन करने वाले कंपनी में, और इसके साथ कंपनी जो है नेट डेट फ्री हो जाएगी। ऑल्सो अगर हम दूसरे मिड कैप गेनर्स की बात करें तो उसमें हमें मजगांव डॉक देखने मिलेगा, लुपिन देखने मिलेगा, लॉरस लैब्स देखने मिलेगा, कोफोर्ज और क्यूमिंस इंडिया नज़र आएगा। और वहीं अगर मिड कैप लूजर्स की बात करें तो उसमें हमें M&M फाइनेंशियल सर्विसेज देखने मिलेगा, सन टीवी देखने मिलेगा, अपोलो टायर्स देखने मिलेगा, ACC देखने मिलेगा, और जी एंटरटेनमेंट देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये हैं आज के खबरों वाले स्टॉक्स, और उसके अलावा बज़ कहाँ पर नज़र आ रहा है ये भी आपको जिन्हें बता रहे थे। अब जानने का वक्त है ऑप्शन की रणनीति। हमारे अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, ऑप्शन का चैंपियन। कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ अमोल आठवले जी जुड़ चुके हैं। अमोल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? जी नमस्ते।
मुझे HDFC लाइफ का जुलाई का 620 का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। 9 रुपए के आसपास चल रहा है। पोजिशनली मुझे टारगेट निकल के आ रहे हैं 18 रुपए और 20 रुपए के, बट स्टॉप लॉस उसका रहेगा 4.5 का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 12,100 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 4,950 का। हायर बॉटम फॉर्मेशन है स्टॉक में डेली और इंट्राडे चार्ट्स पे। स्टॉक एक रेंज से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये अगर टेक्सचर कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में स्टॉक में एक अच्छा खासा टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। ओके, तो HDFC लाइफ 620 की कॉल खरीदे, जो कि इस वक्त 9 रुपए में है, जो 18 से 20 रुपए तक का लक्ष्य दिखा सकती है। मुनाफा इसमें 12,100 तक का हो सकता है। आज हल्की बढ़त के साथ HDFC लाइफ कारोबार भी कर रहा है। अमूल जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए एक और स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हमारा एक खास सेगमेंट का वक्त है SME चौपाल, और इसमें आज हमारे साथ चर्चा के लिए जो कंपनी जुड़ रही है वो है शुगर सेक्टर से दावणगेरे शुगर। इसमें हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी की विस्तार योजनाएं क्या हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर आगे के लिए आउटलुक और चुनौतियां क्या हैं उनकी तरफ से, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक की कंपनी है ये, और कंपनी का जो गठन है वो 1970 में हुआ था, और शुगर के अलावा भी कंपनी कई अन्य प्रोडक्ट्स बनाती है। हमारे साथ बात करने के लिए कंपनी के ED अभिजीत शमानूर जी जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। तो पहले तो सेक्टर स्पेसिफिक आपसे चर्चा करने चाहेंगे, क्योंकि आप शुगर स्पेस में हैं और अब ये जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर प्लेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे एक एथेनॉल इंडस्ट्री की तरह उभरती जा रही है। आपका क्या कहना है इस पर, और करंट स्टेट जो है इस वक्त शुगर इंडस्ट्री की भारत में, वो आपको कैसी दिखाई दे रही है? Good afternoon, madam. Thank you for your time and thank you for having me here. Can I speak in English? Is it okay? या हिंदी में बात करना है? Hello, can you hear me? सर, वैसे आप कोशिश अगर करेंगे हिंदी में बात करने की तो ज्यादा, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं ठीक है। मैं हिंदी कोशिश चैनल है हमारा ET नाउ स्वदेश, तो मिक्स ऑफ हिंदी और इंग्लिश भी चलेगा सर, कोई ठीक है। थैंक यू। और अभी तो आपको पता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का बहुत चर्चा चल रहा है इंडिया में। अभी शुगर प्रोडक्शन कम करने के लिए भी ये तरीका ढूंढा है गवर्नमेंट, बहुत सपोर्ट कर रहा है। और शुगर एक्सेस प्रोडक्शन ना होने की वजह के लिए ये एथेनॉल ब्लेंडिंग थोड़ा ज्यादा कर रहा है। लास्ट ईयर शुगर प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 34 मिलियन मेट्रिक टन हुआ था, whereas consumption around 29 million metric tons था। So बाकी सब शुगर गवर्नमेंट यूजुअली अराउंड 7 to 8 million metric tons वो स्टॉक में रखते थे, बफर स्टॉक में रहते थे, और बाकी क्या बचा हुआ था वो एक्सपोर्ट कर रहा था। और लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होता था, हर साल गवर्नमेंट केन प्राइस ऊपर करता है, लेकिन शुगर प्राइसेस इसमें केन के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट नहीं होता था, तो इसीलिए मिल्स को बहुत लॉस होता था, फार्मर अरियर्स बहुत पेंडिंग होता था। सो इसलिए ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स ये क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग बनाया है गवर्नमेंट ने। इट इज वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री। द गवर्नमेंट उसका टारगेट है 2025 में उसको 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करना है। अभी तो इस साल में गवर्नमेंट अचीव हुआ है अराउंड 12.7 ऑलमोस्ट 13%, और उसका टारगेट है 15% ब्लेंडिंग दिस ईयर। क्या इंसेंटिव दे रहा है गवर्नमेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए? सब्सिडीज दे रहा है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहा है, फिक्स परचेस प्राइसेस है एथेनॉल कौन से फीड स्टॉक से, जैसे हम जूस से एक रेट है, वैसे मेज से एक रेट है, ब्रोकन राइस से एक रेट है। सो मिलर्स और शुगर फैक्ट्री ओनर्स को क्या होता है कि उसको कंफर्म होता है कि क्या प्राइस उसको मिल रहा है। इट इज नॉट चेंजिंग कंटिन्यूसली। सो और एडिशनल बेनिफिट क्या होता है, रिडक्शन ऑन फॉसिल फ्यूल्स। जो गवर्नमेंट इंपोर्ट करता है फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोल के लिए, वो क्वांटिटी कम होता है। तो 20% ब्लेंडिंग पेट्रोल 2025 में करना है, तो 20% वो
इतना फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कम कर रहा है। सो दिस विल रिजल्ट इन ह्यूज सेविंग, गवर्नमेंट का ह्यूज फॉरेक्स सेविंग्स और इंपोर्ट बिल में सेविंग भी होता है। थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक अगर बात करें अभिजीत जी, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कंपनी के करंट ऑपरेशन के बारे में बताइए, किस तरीके से ग्रोथ वहाँ पर है और आपके क्षमता विस्तार की योजनाएं क्या है, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि अपॉर्चुनिटी काफ़ी है इस इंडस्ट्री को लेकर भारत में। तो फिर ऐसे में आपके लिए अवसर कहाँ आप देख रहे हैं और क्या एक्सपेंशन की योजना है आपकी? हम तो ऑलरेडी एक 65 की एलपीडी मल्टी फीड प्लांट लगा हुआ है और एडिशनल कैपेसिटी भी डाल रहे हैं। अराउंड 45 टू 50 की एलपीडी एडिशनल कैपेसिटी का ग्रेन फीड और ड्यूल फीड प्लांट डाल रहे हैं। क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत रेत लोग भी अब शुगर केन के अलावा और कुछ डाल रहे हैं। अरेकनट डालता है, मेज डालता है, पैडी डालता है, और तब लोग वो डाइवर्ट होता है। उन लोगों को वापस शुगर केन में आने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इट्स नॉट लाइक यूपी और नॉर्थ कर्नाटका, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में और ज्यादा केन है इन कंपैरिजन टू कर्नाटका। तो दिस इज द वे वी I believe going forward, आधा रेवेन्यू कंपनी का एथेनॉल को आता है, आधा रेवेन्यू सिर्फ शुगर क्रशिंग से आता है। और ये क्या बेनिफिट है कि ओनर्स जैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बनाना है, ज्यादा शुगर बनाना है कि ज्यादा एथेनॉल बनाना है। मार्केट प्राइस देख लेंगे, मार्केट फोरकास्ट महीने के आगे देख लेंगे और उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। और एडिशनल बेनिफिट है कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होता है, हमारा पेमेंट्स रेत लोग के लिए टाइमली पेमेंट दे सकता है, फाइनेंशियल बर्डन और स्ट्रेस कम होता है। पूरी एक साल या आधा साल के लिए शक्कर रख के गोडाउन में वेयर हाउसिंग कॉस्ट कम करता है। और एथेनॉल जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो ओएमसी को बेच देंगे एंड इमीडिएटली विद इन से 21 डेज 30 डेज में हमारा पेमेंट आता है। सो इट इज अ ह्यूज रिडक्शन इन फाइनेंशियल बर्डन और ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। राइट, बिल्कुल। और सरकार भी जिस तरीके से एथेनॉल को सपोर्ट कर रही है, वहाँ पर फोकस कर रही है, शुगर कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है इसका। और आपने बताया कि इससे आपके प्रॉफिटेबिलिटी में भी कुछ सुधार हुआ है। थोड़े और डायनामिक्स हम समझना चाहेंगे इंडस्ट्री के, किस तरीके का इन्वायरमेंटल बेनिफिट है एथेनॉल प्रोडक्शन की बात करें अगर भारत में तो, और सरकार किस तरीके से अभी तक जो सपोर्ट कर रही है, क्या वो दिखाई दे रहा है ओवरऑल सेक्टर पर, ग्राउंड पर, और आगे आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं सरकार से सपोर्ट की? डेफिनेटली दिखा रहा है मैडम। सरकार ने गवर्नमेंट लोन्स भी सब्सिडाइज रेट पे दे रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया है, लेकिन थोड़ा और करना है। वो टेंडर फ्लोट करते हैं, हम टेंडर डालते हैं और इसी हिसाब से हम एथेनॉल सप्लाई करते रहेंगे। लेकिन इस साल से थोड़ा उम्मीद है कि क्योंकि सब रॉ मटेरियल या ग्रेन मेज है या ब्रोकन राइस है, सबका प्राइस ऊपर हुआ है। सो उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी इसी हिसाब से थोड़ा एथेनॉल का प्राइस भी बढ़ना चाहिए और शक्कर का प्राइस भी बढ़ना चाहिए। वो सिस्मा भी रिक्वेस्ट किया है, लेकिन अभी तक कुछ एमएसपी के बारे में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी शुगर एमएसपी को थोड़ा बढ़ाना है। ठीक है, बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आगे इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो पूरी होते हुए नज़र आए और एमएसपी पर भी जो डिमांड है इंडस्ट्री की तरफ से, उस पर भी सरकार कुछ आगे कदम उठाए। अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हिंदी में हमसे बात की, एफर्ट लिया आपने। और मैं समझ सकती हूँ कि साउथ बेस्ड कंपनी है आपकी, थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन दर्शकों तक मैसेज पहुँचना चाहिए आपका, और वो आपने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने कारोबार के बारे में हमारे दर्शकों को समझाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, ये थे कंपनी के ईडी अभिजीत शमानूर जी हमारे साथ जुड़े थे एसएमई चौपाल।